हेलो गाइड्स, वेलकम टू वाचिंग माय वीडियो। आज हम लोग नाउन पढ़ेंगे। आज हम लोग एकदम नाउन एकदम स्टार्ट से पढ़ेंगे। बेसिक लेवल से हम लोग नाउन को पढ़ते सीखते चलेंगे कि नाउन होता क्या है और नाउन में किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो चले देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है व्हाट इज़ नाउन, यानी कि नाउन क्या है। तो नाउन नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। तो एवरीथिंग हैज़ ए नेम, प्रत्येक चीज़ के पास एक नाम है। तो एवरीथिंग इज ए नाउन, प्रत्येक चीज़ एक नाउन है। सो गाइस, हम लोग को बस इतना कॉन्सेप्ट रखना है, जिस चीज़ का, जिस वस्तु का, जिस व्यक्ति का, जिस स्थान का नाम है, समझो वह एक नाउन है। और हम लोग पहले से ये जानते हैं। तो चले देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि कितने प्रकार के नाउन होते हैं। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि नाउन दो ही प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। और कौन सा नाउन काउंटेबल होता है और कौन सा नाउन अनकाउंटेबल होता है, हम ये भी देखेंगे। तो पहला है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी जिसकी गणना की जाती है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गणना नहीं की जाती है उसे हम अनकाउंटेबल कहते हैं। अब देखो काउंटेबल में क्या है, जैसे बॉय, बुक, पेन, चेयर, एप्पल, जिसकी गणना की जाएगी वो काउंटेबल है। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन में क्या है, वाटर, शुगर, मिल्क, गोल्ड, राइस, कॉपर, सिल्वर, यानी जिसकी हम गणना नहीं करेंगे वो क्या है, अनकाउंटेबल है। तो चले देखते हैं कौन सा नाउन काउंटेबल नाउन कैटेगरी में आता है और कौन सा नाउन अनकाउंटेबल कैटेगरी में आता है। तो पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है, जैसे राम, मोहन, इंडिया, दिल्ली, यानी ये मैसेज दे रहा है प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि कोई व्यक्ति का नाम हो या कोई स्थान का नाम हो तो हम क्या कह सकते हैं, वह प्रॉपर नाउन है। और दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, सिटी, रिवर, ये सब होते हैं। ऐसे बहुत से हैं। तो चले देखते हैं, कॉमन हो गया। अब कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कलेक्ट करके जो बने होते हैं उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो यहाँ 5 का 6 का जो एक ग्रुप बनता है, एक कमेटी बनता है, एक गवर्नमेंट बनता है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे यहाँ क्लास है, टीम है, फ्लॉक है, ग्रुप है, ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जो कलेक्ट करके बने होते हैं, एक यूनिट बनाया जाता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जिसकी गणना की जाती है। अब यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल में जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जिसको हम गिन न सके, तो अब हम क्या लव को गिनेंगे नहीं, थिंग को गिनेंगे नहीं। तो यानी यहाँ हमको ये मैसेज दे रहा है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसको हम न देख सके, जिसको हम न छू सके, जिसको हम न कहीं यहाँ से वहाँ उठाकर रख सके, उसे हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अगला मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी कि जो प्राप्त होते हैं ज़मीन से, कहीं से, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो देखते हैं मटेरियल नाउन में क्या है। तो यहाँ पर है गोल्ड, कॉपर, यानी आप ये समझिए कि जो मटेरियल होता है वह एक मटेरियल नाउन होता है। क्या क्या है, साल्ट है, शुगर है, आयरन है, टीन है, ये सब मटेरियल नाउन में होते हैं। सो गाइड्स, अब हम लोग जाने नाउन कितने प्रकार के होते हैं और नाउन कौन सा नाउन काउंटेबल नाउन है और कौन सा नाउन अनकाउंटेबल है। तो चले अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये शॉर्टकट का रूल है, यही चीज़ है यहाँ पर, आप इस तरह से याद करने के लिए है। तो आई थिंक उतना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि नाउन को शॉर्टकट याद कैसे कर सकते हैं। जैसे नाउन, नाउन यानी ये को मीन्स क्या होता है, काउंटेबल नाउन। और प्रो कम कलेक्ट, प्रो कम कलेक्ट, प्रो माने प्रॉपर, कम माने कॉमन, कलेक्ट माने कलेक्टिव, राइट्स। ये याद करने के लिए प्रो कम कलेक्ट। और कह रहा है उनको अब मटेरियल, उनको माने अनकाउंट, यानी उनको माने अनकाउंट। और फिर कह रहा है अब माने अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल माने मटेरियल। सो गाइड्स, अब हम लोग जान गए
नाउन होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा नाउन से काउंटेबल है, कौन सा नाउन अनकाउंटेबल है। अब हम लोग को आगे वहाँ पर यानी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना। और तो अब हम लोग देखेंगे क्या, सिंगुलर से प्लूरल यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम सीखेंगे और उसमें कैसा क्वेश्चन पूछेगा और क्या एरर होगा, अब हम लोग वो सीखेंगे। देखते हैं यहाँ सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया गया और क्या नियम है। तो देखिए पहला ये है, यानी जब किसी नाउन के अंत में ओ डबल एस या यस या यस एच सी एच एक्स और जेड, जब ये किसी नाउन के अंत में आए तो उस नाउन का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा कुछ ध्यान देना पड़ता है। यानी जब हम उस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो हमें उसमें ईएस लगाना पड़ेगा। तो जैसे देखो ये सिंगुलर है और हम इसे प्लूरल बनाए हैं, जैसे कह रहा है बॉक्स, यहाँ देखो बॉक्सेस, फॉक्स फॉक्सेस, क्लास क्लासेस। सो गाइड्स इसी तरह से है, आप देख लीजिए ऐसे जो नाउन है इस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हमें ईएस का प्रयोग करना पड़ा। तो जैसे अब उनका मीनिंग देख लेते हैं, जैसे बॉक्स, फॉक्स, क्लास, चर्च जानते हैं, ब्रश हो गया, वॉच घड़ी हो गया, मैच यानी आप समझते हैं कोई कंपटीशन है उसके लिए, फिर हीरो हो गया, मैंगो हो गया, बस समझते हैं, और बेंच समझते हैं, टैक्स यानी टैक्स जो लोग इनकम टैक्स जो कहते हैं नहीं उसको टैक्स हो जाए, और ये रह गया टोपाज यानी लास्ट में जो जेड है, ये बहुत कम ही मिलता है, इसके मीन्स पोखराज है। तो इसीलिए बोले हैं कि ये जो 1 2 3 4 5 ये 5 जो होते हैं ये मानो पांचों पांडव होते हैं, और उनके बाद जब यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो समझो ईएस लग जाता है, यानी ये कृष्ण हैं। तो आप इसको एक ट्रिक मानिए कि पांचों पांडवों के साथ सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय ईएस लगता है यानी कृष्ण रहते हैं, और बाकी ये सब अंत में न हो तो क्या करते हैं, हम सभी के साथ सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय केवल एस लगाते हैं। सो गाइड्स इसे देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं, यहाँ थोड़ा सा एक अलग रूल है। अभी हमने पढ़ा कि नाउन के अंत में सी एच हो तो हम उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम क्या करेंगे, हम ई एस लगाएंगे, लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा अलग सा नियम है। अंत में तो है सी एच, लेकिन हमने क्या लगाया है, इनका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय केवल एस लगाया है। क्यों? क्योंकि ये पढ़ने पर किसका मैसेज दे रहे, क का मैसेज दे रहे हैं। जैसे देखो क्या स्टोमक यानी पेट, ये क्या है मोनार्क माने सिंहासन, और क्या लिखा है कॉन्क माने होता है शंख। तो ऐसे जब इसको पढ़ने में यानी क का सेंस देता है तो हम इनका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय केवल एस का ही प्रयोग करेंगे। सो गाइड्स ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय कुछ विशेष परिवर्तन है। देखो मैन, मैन में ए लगा है यानी एक आदमी के लिए मैन, लेकिन अब यहाँ देखो जब सिंगुलर से प्लूरल करेंगे तो यहाँ ए हटा करके हम क्या करेंगे, ई लगाएंगे, तब वो एक से ज़्यादा होगा। और यहाँ हम यस नहीं लगा सकते, इनका थोड़ा सा सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो नियम है वो थोड़ा सा अलग है। अब देखो ओ मैंने यहाँ ए है लेकिन यहाँ देखो ई है। अब देखो चाइल्ड, चाइल्ड में आप यस लगा करके चाइल्ड से नहीं बना सकते, ये गलत हो जाएगा। हमको क्या करना है, यानी चाइल्ड को हमें चिल्ड्रेन यानी कि चिल्ड्रेन बना करके हमें उसका प्लूरल बनाना होगा, इसमें यस लगा कर प्लूरल नहीं बना सकते। फिर देखो क्या दिया है, टूथ माने दांत, एक के लिए, एक दांत के लिए हम ये लिखते हैं, जब एक से ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, टीथ यानी कि डबल ई कर देंगे उसी को। और जैसे फुट, एक पैर होता है और इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। और देखिए माउस यानी चूहा और इसका मीस, और देखिए ये लूज और ये देखिए लेस, इसके मीन्स वही जो होता है जो बाल में शायद होता है, देख लीजिएगा इसके मीन्स।
फिर आगे चलते हैं, यानी कि ये सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय इनके स्पेलिंग में ही कुछ अंतर होता है, वहाँ यस या यस का झगड़ा नहीं होता है, इनके स्पेलिंग ही चेंज होते हैं। सो गाइस अगला चलते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय। अब देखते हैं यहाँ पर क्या नियम है। यहाँ पर ये सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय ये कहा गया है कि जब कोई नाउन के अंत में यफ हो या ईएफ हो, यानी कोई नाउन के अंत में यफ या ईएफ हो तो उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय क्या करते हैं, यफ या ईएफ को हटा करके भी लिख देते हैं और उसमें ईएस जोड़ देते हैं। सो गाइड्स चलिए देखते हैं यहाँ पर है, लेकिन यहाँ इस पर कुछ कन्फ्यूजन है क्योंकि बहुत से नाउन के अंत में यफ या ईएफ होते हैं, उसे भी सिंगुलर से प्लूरल बनाते वक्त केवल एज ही लगता है, और यहाँ पर थोड़ा सा अलग रूल है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो चले हम लोग बस इतना ही, यहाँ पर कुछ हमने नाउन लिख दिए हैं जिनके अंत में यफ या ईएफ है, उन्हें हटा करके हम भी ईएस करते हैं, और वो है जो देखा जाएगा। यहाँ वाइफ, यानी ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसा जो पूछता है एग्जाम में इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय, तो हमने कुछ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है हमने वहाँ लिखा है, इसे लर्न कर लेना। वाइफ, तो देखो यहाँ क्या किया है, एफ ई को हटा करके वी ई एस वाइफ, और लाइफ देखो यहाँ, फिर नाइफ चाकू, फिर देखो यहाँ पे क्या किया है, यस लगाया है, फिर देखो वॉल्फ यानी यहाँ पर भेड़िया, इसके क्या कर दिया, ए लगाया है, फिर देखो लीफ माने पत्ते, देखो यहाँ पर ये कर दिया, फिर कैसे लॉफ, लॉफ मीन्स क्या होता है, रोटी या पाव रोटी, तो देखो यहाँ एफ को हटा करके वी ई एस लगा दिया। ऐसे देखो कॉल्फ मीन्स उसका बछड़ा या बछड़ी गाय के, तो फिर यहाँ पर क्या कर दिया, एफ को हटा करके वी ई एस लगाया, और फिर देखो यहाँ कह रहा है माई सेल्फ का प्लूरल होता है आवर सेल्वेस, तो देखिए यहाँ पर आवर सेल्वेस, ये थोड़ा सा रिमेंबर करना, माई सेल्फ का प्लूरल क्या होता है, आवर सेल्वेस, यानी हम यहाँ एफ को हटा करके केवल वी एस नहीं कर सकते, यहाँ पर पूरा का पूरा चेंजिंग हो गया। फिर यहाँ कह रहा है कि सेल्फ को सेल्वेस, तो ये ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा, माई सेल्फ को आवर सेल्वेस सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय लिखते हैं। सो गाइड्स ये हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है और उसमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने का क्या नियम है। सो गाइड देखते हैं यहाँ पर कुछ अलग सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। तो अब देखिए, यानी कॉन्सोनेंट प्लस वाई, यानी कि जब कोई नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। अब आर्टिकल वाला रूल मत लगाइएगा कि यहाँ प्रोनाउंसिएशन नहीं, यहाँ पर वो कॉन्सोनेंट कहा जाता है, तो कॉन्सोनेंट के बाद अगर क्या है अंत में वाई है तो उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, वाई को हटा करके आई ई एस लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सिंगुलर से प्लूरल बनाया गया है। जैसे सिटी माने शहर, अब इसका सिटी का एक से ज़्यादा सिटी बनाना होगा, इसका प्लूरल करना होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या करें, वाई हटा करके ई एस लगाया गया। अब देखो यहाँ पर कह रहा है आर्मी यानी फौज, तो आर्मी यानी इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटा करके क्या किया है, आई ई एस लगाया। तो सो गाइड्स आई थिंक आप भी इस तरह से वाई को हटा करके आई ई एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। जैसे ड्यूटी तो ड्यूटीज़, सो इसी तरह से जैसे लेडी तो लेडीज़, क्राई फ्लाई मक्खी, ये सब जैसे स्टोरी बेबीज़, तो इनको क्या करना है, ये सब नाउन है, इनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ अलग से नियम है। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय वाई को हटा करके ई एस लगाते हैं। तो चले ये तो हो गया। अब देखिए दूसरा वॉवेल्स, यानी ये भी है कि जब यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो, और वाई होते हैं ए, फिर उसके बाद ए ई आई ओ यू, यानी ये जब पांचों यानी किसी नाउन में हो और उस नाउन यानी अंत में वाई हो और वाई के पहले ये सब अगर वॉवेल हो, वॉवेल्स, तो हम क्या करते हैं, उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय केवल हम क्या करते हैं, केवल हम इसमें एस लगाते हैं और इनमें वाई हटेगा नहीं, केवल एस लगा करके
उसे हम सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे। तो सो गाइड्स, आपको समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, बॉय, अगर यहाँ पर जैसे बॉय लिखा है तो हम वाई हटा करके एस नहीं लगाएंगे, केवल इसी में एस लगा देंगे, इसका सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। सो गाइड्स, ये समझ में आ गया। अब हम लोग जितने सिंगुलर से प्लूरल नाउन को हमने बनाया सीखा, अब यहाँ पर कुछ एरर हैं, तो चलिए देखते हैं किस तरह से एरर है और उसे कैसे हम लोग पकड़ेंगे, क्या एरर है जो हमने अभी तक पढ़ा। तो पहला वाक्य है, देयर आर मेनी चाइल्ड्स इन दिस विलेज ही सेड टू मी, यानी वो मुझसे कहा कि बहुत से बच्चे इस गांव में हैं। तो अब थोड़ा ध्यान दो, क्या गलत है। चाइल्ड्स, चाइल्ड एक होता है और जब एक से ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं, यहाँ यस न लगा करके हम क्या करते हैं, यानी ये हमारा जो है ये पोर्शन गलत है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चिल्ड्रेन हो जाएगा, चाइल्ड्स गलत है। ओके गाइड्स, अब चले देखते हैं आगे। ही सा मेनी मैन्स इन द रिवर्स, यानी अब क्या कह रहा है, इसमें क्या गलत है, ही सा मेनी मैन्स इन द रिवर्स। तो अभी हम लोग पढ़ें कि मैन का जब सिंगुलर से प्लूरल होता है तो उसमें यस लगा करके हम नहीं बना सकते हैं, हम इसका प्लूरल बनाएंगे यम ई यन, केवल स्पेलिंग थोड़ा सा अंतर होगा। तो ये हमारा गलत है और ये सही है। इसी तरह से गलत यानी कि करेक्ट इनकरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, आपको इनकरेक्ट मिलेगा, आपको करेक्ट करना है। आगे चलते हैं। माई ब्रदर बॉट, यानी मेरा भाई खरीदा 4 ब्रश एस्टरडे। अभी हम लोग पढ़े ब्रश, ब्रश ध्यान दो, यही गलत है। क्या गलत है, ब्रश। अभी हम लोग कुछ पढ़े थे कि जब किसी नाउन के अंत में ओ डबल एस या यस या सी एच या एस एच या एक्स हो तो उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, ई एस लगाते हैं, केवल एस नहीं लगाते हैं। तो ये गलत है, यानी ये गलत है, हमको क्या करना होगा, यहाँ पर ई एस इसमें जोड़ना होगा। तो राइट, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देयर आर मेनी फेमस सिटीज़ इन माई स्टेट्स, यानी क्या कह रहा है कि स्टेट, स्टेट का स्पेलिंग थोड़ा देखिएगा, राज्य उसके मीन्स, यानी यहाँ पे कह रहा है कि बहुत से प्रसिद्ध फेमस है। तो अभी हम लोग पढ़े सिटीज़, ध्यान दो, सिटी यानी जब एक शहर से ज़्यादा शहर की तरफ हम लेके जाते हैं, इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाई को हटा करके हमें ई एस लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ये सिटीज़, ये गलत है। आगे चलते हैं। आई हैव लिसेंड, मैं सुन चुका हूँ, ए लॉट ऑफ, बहुत से, स्टोरी अबाउट हिम, यानी उसके बारे में मैं बहुत से कहानियाँ सुन चुका हूँ। तो अभी ध्यान दो, स्टोरी, तो वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, और यहाँ पर भी वाई के पहले क्या था, कॉन्सोनेंट। तो इसका सिंगुलर प्लूरल बनाते समय हम क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे, यानी ये हमारा गलत है। इसको हमको लिखना पड़ेगा स्टोरीज, ये गलत है, इसको हमें वाई हटा करके आई ई एस करना पड़ेगा। अब अगला देखते हैं। सी हैड मेनी कीज, कीज माने चाबी, ये थोड़ा सा टा हुआ है, चाबी। ही सेड, वह कहा, यानी वह कहा उसके पास बहुत से चाबियां थी। तो अभी ध्यान दो, अभी हम लोग पढ़े यहाँ पर देखो कि अभी हम लोग पढ़े कि जब कोई नाउन हो उसके अंत में वाई हो और वाई के पहले वावेल्स हो तो उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय क्या करते हैं, केवल उसमें यस लगाते हैं, वाई को हटाते नहीं हैं। तो ये गलत है, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, केवल एस लगा देना पड़ेगा, कीज। ओके गाइड्स, अब आगे चलते हैं। मेनी लेडीज
हैव ज्वाइन इन दिस पार्टी, यानी बहुत से औरतें इस पार्टी में ज्वाइन हुई। तो अब ध्यान दो, लेडी वाई है अंत में और वाई के पहले क्या है, डी, डी यानी कॉन्सोनेंट। तो ये वाला रूल चल रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है या। इसका जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो क्या करते हैं, वाई को हटा करके यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आई ई एस लगाएंगे। ये इतना गलत है, लेडीज होगा, राइट्स। तो बना लीजिएगा इसको देखकर। माई फादर हैड 2 वाइफ्स, दे सेड, यानी वे लोग कहते थे कि मेरे पिताजी के पास 2 पत्नियां थीं, 2 पत्नियां थी। तो अब हम लोग ध्यान दो, वाइफ्स, अब इसके पहले पढ़े थे कि यफ या ईएफ हो तो इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो इसको हटा करके भी और ईएस लगाते हैं गाइड्स। तो ये ऐसा, ये क्या है, ये गलत है और हमको इसका जब प्लूरल बनाना होगा तो ये गलत है और हमको इसको सही करना होगा। तो इसको वाइफ और यफ ई को हटा करके क्या होगा, भी ई यस करना होगा। वाइफ हो गया वेब्स। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। देयर है, तो अब ध्यान दो, वाई अंत में आया, इसके पहले बी है, बी यानी कि कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, यानी इसमें यस लगाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे, इसे हम पूरा हटाएंगे। तो हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें जोड़ेंगे आई ई यस, यानी ये गलत है, आई एस जोड़ेंगे यानी कि हम बेबीज करेंगे। तो गाइड्स इसको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा अपना। फिर सी एट 3 मैंगोज, वह 3 आम खाए। एस्टरडे माने कल। सो गाइड्स याद करो, हम लोग पिछले जन्म में पढ़े थे कि जब अंत में यानी क्या हो, पांडव हो, तो उनके साथ कौन आते हैं, कृष्ण आते हैं। यानी कि ओ या डबल एस एच या एक्स हो या सी एस हो तो उनके साथ ई एस लगता है, यानी पांडव के साथ कृष्ण आते हैं। तो याद करो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ओ है, पिछले जन्म में नहीं, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ यस नहीं लगेगा, ये यस गलत है, यहाँ पर हमें ई यस करना पड़ेगा, मैंगोज। सो गाइड्स आज हमने जितना हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बने उसमें कुछ यहाँ पर हमने उसका एरर भी देख लिया कि किस तरह से हमारे एग्ज़ाम में एरर देगा। तो ये आज का पहला दिन है और कल दूसरा पार्ट होगा। ये पहला पार्ट है, कल दूसरे पार्ट पर हम लोग पढ़ते सीखते चलेंगे इसी तरह से। सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।